हाँ बेटा, कहाँ तक हो गया था हम लोग का? सर हीटिंग इफेक्ट पढ़ना था, उसके पहले आपने कर लिए रेजिस्टेंस वगैरह, आपको समझ में आ गए? आई थिंक मैंने आपको बताया था जब सीरीज में रहेगा तो सब में क्या होगा, सेम करंट जा रहा होगा, है ना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर पैरेलल में तो क्या है, करंट अलग अलग जा रहा होगा, सेम होगा, करंट अलग। बिल्कुल सही, ठीक है। और उस हिसाब से आपके रेजिस्टेंस भी आते हैं। जैसे कि जब आप पैरेलल में निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि क्या होता है इक्विवेलेंट का, कि जो तीन पैरेलल में लगे हैं इस तीन को हटा के मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर दूं, सिर्फ एक लगा दूं, ठीक है। तो आप कैसे निकालते हो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, सेम इन द सीरीज। आई थिंक ये आपको मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए, हो गया था आपका, कर लिया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए आइए से देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अच्छा, जब आप रात में देर तक का पंखा चलाते हो तो सुबह पापा ये नहीं कहते बंद कर दो पंखा, मन फूक जाएगा, मोटर गर्म हो गई है, कहते नहीं कहते? टच करना कभी पंखे को देखना वार्म हो जाता है, वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ज्यादा यूज करने थोड़ा साइंटिफिक रीजन बताओ, बाय। सर ज्यादा करंट फ्लो होने से हाँ उसके वायर में हीटिंग। हाँ, ज्यादा बेटा जब आपका करंट ज्यादा देर तक का करंट फ्लो करता है तो आपको पता है रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उस कंडक्टर के एटम्स क्या होंगे, आपस में चिपके हुए होंगे, तो वो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और रेजिस्टेंस होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होता है तो हीटिंग होती है। बोलिए। एलाउ में सर, अलाउ में, $8। हाँ एलॉय होता है वो, हाँ एलाउ में आपने कहा था कि उसमें ना रेजिस्टेंस वो कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, सबसे कम मेटल्स में होता है बेटा। एलाउ तो कम रहता है सर। मैंने कहा था उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है कि वो, हाँ पिघलते नहीं। हाँ, तो सर तो आपने तो हीटिंग इफेक्ट्स में नहीं होता। अरे बतान दो चीजें, ठीक है। बोलिए। अब मान के चलिए मैं क्या करता हूं, कनेक्टर से ना भेज के सिर्फ ऐसे में से भेजता हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ही लगा हो, मतलब वो अपोज ही करे, समझ रहे हो? अब अपोज समझ रहे हो, मतलब कनेक्टर क्या करते हैं, थोड़े को जाने देते हैं, थोड़े को अपोज करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं कि वो अपोज ही करे, तो उसमें और ज्यादा हीटिंग बनेगी क्योंकि और ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलिए यस और नो। जैसे आपके घर का जो हीटर हो गया वो इसी पे काम करता है, तो उसके ऊपर वायर जलता नहीं है। हाँ तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले उससे बना होता है ना, ठीक है। जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उसको तुम पुट कर दो। गरम किया जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं ना। मेल्टिंग पॉइंट मतलब उस चीज का मेल्ट हो जाना, है ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हाँ नहीं वो कह रहा सर तो गरम हो जाता है। फर्जी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, इससे रिलेटेड पूछना हो तो पूछो, वरना फर्जी क्वेश्चन नहीं। कि हीटर गलता क्यों नहीं है, आइए बताओ, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो कैसे गल जाएगा, ठीक है। चालू कंपनी का मत लिया करो हीटर, है ना। बोलो, हीटर लेना हो फिलिप्स का, हो तुम ले लोगे किसका, ठीक है, हाँ जो भी हो, कोई चालू कंपनी मान लो, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, समझते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कुछ फॉर्मूला जो होगा, ठीक है, जूस लॉ ऑफ हीटिंग को हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे क्या, यही तो बताया, और क्या बताया, ये अभी जो कहानी बता, कहाँ दिमाग है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रेजिस्ट करेगा, यही तो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वही तो जा रहा है ड्राइव करने फॉर्मूला। क्या हो बेटा, ज्यादा दिवाली से सफाई कर ली क्या? 14 साल की उम्र में ऐसा हाल है जैसे कि 70-80 साल के बुढ़े हो गए हो, हैं? बच्चे सब थक जाते हैं। थक जाते हो अभी, आप बड़े आप पे तो काम करा करो ना फिर, छोड़ो हटाओ। क्या सही सर, एक बताइए सर, बताइए 13 साल की उम्र में थकावट हो रही तुमको, ये नहीं जितने भी साल के हो, 14-15 हो तो 18 से नीचे ही। इस समय आदमी पहाड़ भांज जाता है, तुमको थकावट हो रही घर की साफ सफाई करने में, पहाड़ चढ़ने में और घर के सफाई करने में, वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने कभी की नहीं इसलिए आपके जो बाहर झालर देख रहे हो लटकी हुई, झालर साफ सफाई अंदर होता है। हाँ ठीक है। तो चलिए अब हमने आई थिंक करना है, आगे बढ़ते हैं और इसकी डेरिवेशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए मान के चलते हैं, ये मैंने आपका कोई क्या लगा दिया है, रेजिस्टेंस लगा दिया है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैं जानना चाहूंगा कि इसमें हीट कितनी जनरेट होगी, वो मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। आपको बेटा, अब मैं पिछले कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मूला, हाँ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जब इलेक्ट्रिक करंट
ये कितना बिजली जा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक और जैसे सर अरुणाचल प्रदेश और टेम्परेचर कितना है 10% का, तो दोनों डिफरेंस है सर इलेक्ट्रिक में दोनों के हाँ उसी 10% हाँ होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ ठीक है, तो ये कुछ मैंने बताया था तुमको, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जितना एक चार्ज को उठाने में तुमको Yes, वर्क yes, करना हो, याद आया? yes, है ना? याद है कि नहीं याद है? याद है। है ना? नहीं याद हो तो वरना मेरे चैनल पे जाना, फिर से वीडियोस देखना ये वाली एनर्जी में, तब जाकर के और अंदर दिमाग से घुसेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये मैंने आपको बताया था कि आपको एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का क्या करना हो, Yes, sir. वर्क डन करना हो। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है? अब इसमें हम लोग चलते हैं आगे, कुछ करते हैं। आप इसकी डेरिवेशन इसके बाद देखेंगे। आई एम गोइंग टू डू व्हाट, क्योंकि ये डेरिवेशन मैंने क्या कर दी है, देखिए V इंटू क्यू इज इक्वल टू W, है ना? बोला तो वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट में रखने में इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो V इक्वल टू W बाय Q, पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन अपॉन चार्ज है। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू। बोलिए कोई दिक्कत है? यस और नो? यू नहीं, V इंटू क्यू, क्यू क्यू फॉर समझते हो? अच्छा, तो निकल गया गलती से। ठीक है, बोलिए। अब बेटा करंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज हो पर यूनिट टाइम में, यही तो मैंने देखा क्यू बाय टी। ज्यादा थकावट हो रही है तो बताओ, नहीं बताओ तो मैं थोड़ी एनर्जी में ट्रांसफर कर दूं। पिलाने की बात है। ठीक है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। बोलिए कोई दिक्कत है? ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इस Q को रिप्लेस करता हूं और आगे बढ़ेंगे। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस, सो V I T बाय, ये क्या हम लोग का हो गया बेटा? वर्क डन। और यही जो आप काम करेंगे उसी से आपकी क्या होगी? हीटिंग डिसिपेट होगी। ठीक है, बोलिए। याद रखिएगा अभी की क्लास में आपका क्या है, एनर्जी और वर्क डन बराबर ही है। ठीक है, आपको आई थिंक ये बात पता हो, पता ही नहीं पता? मुंडी हिल रही, मैं समझ में आ रहा सब मुझे। ठीक है, सब ऊपर से जा रहा, बाउंस हो रहा है, क्योंकि पढ़ा कुछ है नहीं, थकावट अलग है और दिवाली का फेस्टिवल है, और मुझसे कह रहे हो सर कोचिंग खुली रखो, है ना? खत्म, मुझे इस चैप्टर को खत्म करना है आज। वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, इसको जा करके पढ़ना, और नेक्स्ट जब लोग मिलेंगे तब टेस्ट होगा इसका, और टेस्ट होगा और फिर उसके बाद फिजिकली हमारा भी टेस्ट होगा। नहीं, यहीं पे होगा वर्कआउट तुम्हारे साथ। ठीक है, बोलिए। तो ये, हाँ, पावर पहले यहां तक का कर लो, फिर वहां पे क्यों जा रहे हो? अभी हीटिंग क्लियर है? यस बताओ, अभी वहां पे मत जाओ। ठीक है, बोलिए यस और नो? ठीक है, तो यही आपकी क्या होती है, हीट जनरेट होती है जब आपका क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट हो, और कितने टाइम इंटरवल के लिए आप क्या कर रहे हो, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर रहे हो। इतनी आपकी क्या होगी, वर्क डन करना पड़ेगा, और यही आपकी क्या होगी, हीट जनरेट होगी। बोलिए यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसमें क्या कर दो, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। यहाँ पे H इक्वल्स टू वी आई टी, वी की जगह क्या रखो आई आर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या नाम दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि अगर आपको किसी रेजिस्टेंस का या किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर का वो निकालना है, क्या हीटिंग इफेक्ट, क्या करोगे? हाँ, तो करंट रखोगे, रेजिस्टेंस रखोगे और टाइम इंटरवल रख दोगे, आपका आंसर हीटिंग तो वही निकलना है। हाँ, तो दोनों फॉर्म में सेम बताया, भाई बहन है दोनों, है ना? ये भी सेम, मैंने उठा के इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, बात सेम ही है। बोलिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं हीटिंग ज्यादा होगी जब या तो ज्यादा करंट निकालो, है ना, या तो ज्यादा करंट फ्लो कर रहा हो, या तो फिर उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा लगा दो, या तो फिर हाँ, या तो फिर ज्यादा देर तक के लिए उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा दो। कोई दिक्कत है? बेटा क्वेश्चन आता जरूर है इससे, ठीक है, एमसीक्यू में आएगा जरूर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। आई थिंक आई मेड माय पॉइंट हियर क्लियर। बोलिए कोई दिक्कत, यस और नो? ठीक है, बता रहे पावर, क्यों परेशान हो रहे हो, सब कवर करवाऊंगा, पैसा लिया हूं तो कवर करवाऊंगा। मेरा पैसे नहीं, फ्री में क्यों बढ़ाऊं? समाज सेवा नहीं, समाज सेवा तब करेंगे जब खुद की सेवा हो जाएगी, तो पहले खुद की सेवा करें। चलिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक मैंने आपको कल बताया था, आपके घर में लगी हुई एमसीबी, बताया था नहीं बताया था, कि अगर जहीं भी करंट आपका क्या होता है, ज्यादा फ्लो होता है, तुरंत क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी, मतलब स्विच गिर जाएगा,
है ना। बेसिक उसका पीछे का काम यही होता है कि वो क्या होता है, उससे फ्यूज मेल्ट हो जाता है। जैसे मान लो तुमने घर में बहुत अच्छी फ्रिज लेकर के आए, है ना, 70-80 हजार की फ्रिज लेकर के आए, तुमने कमाया पैसा और तुम 70-80 हजार की फ्रिज लेकर के आए। अरे कमाओगे ही, मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, 70-80 हजार की फ्रिज लेकर के आए, उसको तुमने क्या करा, अब तुम मान लो किसी और कोचिंग में पढ़ते थे, तुमने उसको डायरेक्ट स्विच से करंट कर दिया, ठीक है, बिना स्टेबलाइजर या कुछ लगाए, और तुम्हारी क्या होगी, रात में जैसे ही तुम्हारा फ्लक्चुएट हुआ, फूक गई फ्रिज, 70 हजार का नुकसान। लेकिन तुम मेरी कोचिंग पढ़े हुए थे, है ना, तुमको पता था ऐसे तो महंगी अप्लायंस है, इनको ऐसे नहीं लगाते हैं। क्या करा जाए, पहले स्विच को लगाओ, स्विच का कनेक्शन किससे दो, स्टेबलाइजर से दो। स्टेबलाइजर बेटा क्या करेगा, वो तो फ्लक्चुएशन रोकेगा, प्लस फ्रिज में भी आपका क्या लगा हुआ है, एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है कि अगर करंट ज्यादा गया तो वो मेल्ट होगा, ना कि पूरी फ्रिज बंद होगी। तो आपने ये कर सकता है अगर अरे मैंने एग्जांपल ले लिया यार, अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, यस और नो? मेरा स्टेबलाइजर ना गिर जाता है नीचे, तो उठा देता है, तो कनेक्ट हो जाता है, वो बैटरी लगता है। हाँ, तो फंडा देखो यही है। आप कह रहे हैं मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने से तो पिघल जाना चाहिए सर। अच्छा ये बताओ, मेल्ट मतलब कि वहां से वो आगे इलेक्ट्रिक करंट को पास ही ना होने दे, वो समझ रहे हो? मेरा पूरा पिघल गया, पिघल के सो क्या ऐसे नीचे पकड़ लोगे उसे, नहीं वो मेरा पिघल गया। ठीक है। मेल्ट मतलब ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक समझ रहे हो, उसके बाद आप करंट ही नहीं फ्लो होने देगा। तो मेल्ट कहो, ब्रोकन कहो, सर्किट ब्रेक कहो, बात एक ही है। कोई दिक्कत, यस और नो? तो ये आप कर सकते हो कि महंगा फ्रिज लो या महंगा अप्लायंस लो, उसमें या तो स्टेबलाइजर लगाओ और या तो फिर रेजिस्टेंस उसमें पूछ लेना कि क्या इसमें सेफ्टी का कुछ बना हुआ है। कोई दिक्कत, यस और नो बेटा? कोई हो दिक्कत तो बताइए, ठीक है। अब जब आप देखते होगे कि कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो फट से आपकी क्या करती है, एमसीबी गिर जाती है ना, उसका काम यही होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ बेवकूफ होंगे इस समय दिवाली में, जिन्होंने बहुत महंगी महंगी लाइट्स ली होंगी या लाइट लगा रहे होंगे, कहीं अगर एक बल्ब भी उड़ गया तो बाकी सारे क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन कुछ अगर मान लो पढ़े लिखे होते हैं तो वो उसको सीरीज में नहीं क्या करते, पैरेलल में करते। क्यों? क्योंकि करंट फिर क्या होता, सबके पास अलग अलग जाता, और अगर एक खराब भी है तो फर्क नहीं पड़ता, अगला वाला जल ही रहा होता। बस सीरीज नहीं पैरेलल। हाँ, वो पैरेलल ही बोला ना, सीरीज में तो खराब है, वो एक खराब सब खराब, पैरेलल में क्या होगा, एक खराब बाकी चल रहा है। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब बेटा एक आपका वो जो होता है टंगस्टन, मैंने बताया था, टंगस्टन को आप यूज करते हो क्या, बल्ब की फिलामेंट बनाने में, है ना। इसमें क्या होता है, हाई मिल्ट, अरे जो पुराने बल्ब नहीं देखे हैं, है ना, टंगस्टन यस सर, जो गर्म हो जाता है, Yes, हीट yes. करता है, वो अगर आप हीट कर रहे हो तो उससे फिर क्या होगी, लाइट भी जनरेट होती है। आपसे हीट है। हाँ, हीट भी जनरेट होगी। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। चले पावर पढ़े। बेटा पावर आपकी क्या होती है, एनर्जी आपको पता है क्या होती है, आई थिंक एनर्जी तो आपको पता ही होगी क्या होती है। कितनी तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वो तो मैकेनिकल एनर्जी के अंडर में आती है, बहुत तरीके की हो सकती है, लेकिन कितनी तरीके की आप मुझे बताओगे, होमवर्क है, ठीक है। तो बेटा एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम समझते हो, आप कितनी एनर्जी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हाँ यूज कर रहे हो या फिर किसी को लगा रहे हो, किसी काम को करने के लिए आप कितनी एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हो इन यूनिट टाइम, ठीक है। सो योर पावर इक्वल्स टू बेटा व्हाट, वर्क डन अपॉन टाइम कह सकते हो या एनर्जी अपॉन टाइम कह सकते हो, कई यूनिट आप बताओ। पी होता है वॉट का, हाँ और नहीं, पी वॉट का होता है, लेकिन इसका तो क्या होगा, एनर्जी का जूल होगा, और टाइम का क्या होगा, सेकंड होगा, तो जूल पर सेकंड, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत। अब बेटा इसमें मैंने आपको बताया था, अब आपको P इज इक्वल टू VI, सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया सर, बहुत कंफ्यूजन है, कैसे आ गया, चलिए देखते हैं सर। मैंने आपको बेटा क्या बताया था, P is equals to E upon T। सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम कि वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। हाँ ठीक है, बोलिए। तो वर्क डन अपॉन क्या करा, चार्ज। याद रखना, मैं घुमाऊंगा जरूर क्योंकि मैं इस चीज को करवा चुका हूं, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज मतलब कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का कितना काम करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वर्डन को इधर ही रखो, उधर भेजो VQ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, W को यहाँ से रिप्लेस कर दो इक्वेशन सेकंड से, मुझे ये वाला फॉर्मूला लाना है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ फॉर्मूला लाने के लिए, वो मान लीजिए याद नहीं ना हो तो याद करना पड़ेगा, कोई फंडा नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, P इज इक्वल टू
वी क्यू बाय टी। अब बेटा क्यू बाय टी क्या होता है? क्यू बाय टी क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक हाँ क्या था? क्या था? रेजिस्टेंस। आई इक्वल्स हाँ, P इज इक्वल टू V इंटू आई। समझ में आया? ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हो सकता है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? फॉर्मूला यहाँ पे रख के V की जगह आई आर रख दो और फिर फर्दर कंटिन्यू। अरे भाई ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बात खत्म। कहाँ बेटा कहाँ? भाई बहन तक हम यूज करते हैं। हाँ ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। और 14 साल में अगर थकावट लग रही है, नो सर ज्वेलरी हाँ। पेट साफ पेट साफ, अरे नहीं मतलब इसको दिक्कत होती है चलने में, इसे ये पूरी दिक्कत ये साइड ठीक है नहीं क्योंकि लग रहा है ना। तो काम है इतने काम को तुम काम कहते हो? अचानक से आप कह रहे हैं पहाड़ से चढ़ लीजिए सर, अचानक से चढ़ लेंगे, पैसा तो चढ़ दूंगा, लाओ पैसा, अभी चढ़ लेंगे, लाओ माउंट एवरेस्ट चढ़ लेंगे, लाओ पैसा लाओ। फ्री बर्फ में गई अरे पहाड़ क्या, मैं ऐसे बर्फ बनाऊंगा, उसी पे पहाड़ लिख दूंगा, उसी पे चढ़ जाऊंगा। ठीक है चलो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज बेटा क्या होती है? वॉट होती है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट कैरीज। अब देखो मैंने तुमसे कहा था सबके एक एक वॉट पूछे जा सकते हैं, तो तुम्हारा फंडा क्या होगा? चुपचाप उनके फॉर्मूले में एक एक डाल दो, जैसे 1 वॉट और 1 एम्पियर। सबसे यही दिक्कत है सर उनकी वो याद नहीं होती, कितने थे 10 into 8 की पावर वो 8 की value, वो नहीं याद करनी है, किसी काम की नहीं। वो क्यों याद कर रहे हो? वो पहले नहीं करंट के फॉर्मूला उन्होंने रखा ना था। ना ना, रेसिस्टिविटी बता रहे हो ना, वो नहीं याद करनी है। कौन सी वाली बताओ? सही है आराम से बेटा, आईपैड के बाहर निकल जाओगे क्या? सही इस फॉर्मूले में क्या कैलकुलेट करना तो हम लोग नहीं ने ये तो पूछा जाएगा, ये तो, सही हम लोगों ने हाँ power ये तो निकाली। पूछा जाएगा, ये ये दिक्कत होती है यार, कोई बात नहीं, भूल जाता सबका, कोई बात नहीं। ठीक है, एक में मिल जाता है सबका। मिले ना एक में, अलग अलग रखो। ठीक है बोलिए। तो अब बेटा आपके पास आएगा, ठीक है, तो वॉट बहुत छोटी यूनिट होती है। आप घर पे क्या यूज करते हो? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, अब उसका मतलब क्या सर 1 किलोवाट आवर? मतलब 1 घंटे में आप कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हो? 1 किलोवाट। ठीक है, तो इसमें कितने जूल्स होते हैं हम लोग अब वो देखते हैं। क्या करा जाए, यहाँ पे 1000 रखा जाए, यहाँ पे 3600 रखा जाए, सेम बाय फॉर्मूला। ठीक है, 1 किलोवाट आवर पूछना, हम लोगों ने क्या करा, देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट एंड वी आर गोइंग टू गेट व्हाट 3.6 into 10 to the power 6 जूल। मतलब मल्टीप्लाई करने पे हाँ, तो ये आपके घर की बिजली है। घर की बिजली खबर समझते हो? ये पॉइंट कहां से आ गया सर? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने जो आपका 3.6 into 10 to the power 6 है, अगर नहीं से लिखना है तो 36 लिख लो, into 10 to the power 7 लिख लो। क्या दिक्कत है? तुम लोग तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो जैसे कि सर ने कुछ नया बता दिया हो। बोलो कोई दिक्कत हो? नहीं हो तो बताओ। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने 7 लिखा है 5 लिखा है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? 7 लिखा है, तो क्या होना चाहिए? 36 into 10 to the power 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे? 7 पक्का? 7 ही होगा ना, 5 तो रखेंगे सर, 6 रखेंगे 36 पॉइंट ये भी तुम्हारा होमवर्क ही है, 5 करके 7 थोड़ा एक्टिव हो दिमाग से, है ना? अब मैं ही सब बता दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे? अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे से क्या रखा जाएगा। थोड़ा मैथ्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है, बता दो क्या होगा। शर्मा ना, 5 कैसे होगा 5? आपने दूसरा ऑप्शन 2 दे दी कि यहाँ पे 8 रखूंगा, मैं तीसरा भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है कंफ्यूज करना, पढ़ा करके कंफ्यूज करना, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि तुमने उसको कितना समझा है उस चीज को। सर पावर ठीक है, तो ये आपको क्या करना है। तो हाँ बेटा, आपका जो 1 किलोवाट आवर है घर पे वो कितना होता है? 7-8 रुपए, इतना ही होगा। उस हिसाब से आपका बिल आता है। ठीक है, बोलिए यस और नो। बहुत लोगों को बेटा ये डाउट होता है कि वो लोग जो पैसा दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का नहीं पैसा दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक जितना है इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन तो पड़े ही हुए हैं वो रेस्ट पे, जब वो मूव करना चालू करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उनको जो मूवमेंट में है ना, ठीक है, तो वो बोलिए कोई दिक्कत है? अब जैसे मान के चलो बल्ब 220 वी के करंट दे रखा है, पावर निकाल ली, चुपचाप उठा के फॉर्मूला में डाल दो, पी इक्वल्स टू वी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत हल हुआ है। ठीक है, अगर थोड़े और एडवांस से करने तो फिर
एडवांस तो फीस लगेगी। सर सबके पैसे ले लीजिए ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है? सर, आपने एक फॉर्मूला छूट दिया। कोई फॉर्मूला नहीं छूटा होगा बेटा, मेरी नजरों से कोई फॉर्मूला नहीं छूटा होगा। सर ये घूम फिर के क्या है, वीआई तो है, बोला तो पावर बाद में बताऊंगा, बता दी बाद में, बात खत्म। तो ये चैप्टर हम लोग का हो गया खत्म। आपकी ये दिवाली की छुट्टियां, एंजॉय करिए दिवाली, ठीक है? नहीं, नो होमवर्क नहीं, इसका टेस्ट होगा और जब मिलेंगे तो हम टेस्ट लेंगे। दिवाली का कौन याद करता है? मैं अरे सर चलिए दिवाली